दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी वाई रघु में। और आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे यार, आपके जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप। समुद्रगुप्त की पहला क्वेश्चन ये बता रहा है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्तीर्ण था? तो यह आंसर होगा इसका जहांगीर का लेख उत्तीर्ण था। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके दरबार को सुशोभित करते थे? तो इसमें महेंद्र पाल के दरबार को सुशोभित करते थे कर्पूर मंजरी के लेखक। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे? जो मुस्लिम लेखक थे, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु मिहिर भोज को कहते थे, मिहिर भोज को कहते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था? तो यहाँ बात करेंगे औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में, और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम उनकी गद्दी पर बैठा। औरंगजेब के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार कार्यरत थे। सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिरों का तोड़ने का श्रेय भी औरंगजेब को ही जाता है। जिंदा पीर औरंगजेब को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन आया था? जहांगीर के इस दरबार में विलियम हॉकिंस आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है, किस में मिलता है? बृहदारण्य उपनिषद में। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? ये 12वां अभिलेख है, धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो ये लॉर्ड इरविन, उस समय लॉर्ड इरविन वहाँ की इंडिया में गवर्नर थे। इन्हीं के सुझाव पर भारतीयों को बाहर रखा गया था साइमन कमीशन में से, और इसी का विरोध किया था भारतीयों ने। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे देते हैं? समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दी थी? तो ये B.A. स्मिथ थे, ये इतिहासकार थे। इन्हें समुद्रगुप्त को एक उपाधि दी थी भारतीय नेपोलियन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? तो ये मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? ढाका, ये बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। तो इसकी जो स्थापना की थी पुलिन दास ने की थी। ढाका अनुशीलन समिति। लॉर्ड लिटिन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई थी? इस समय विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड लिटिन के समय एक विख्यात एक्ट भी आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इन्होंने इसे लागू किया, और इसके बाद जो लॉर्ड रिपन आते हैं, जिन्हें भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई है, उन्होंने उस एक्ट को समाप्त किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट व मैडम भीखाजी कामा का वंदे मातरम पत्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किया गया? एक इसमें लंदन से और दूसरा इसमें पेरिस से प्रकाशित किया गया। यानी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और एक वंदे मातरम पेरिस से, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये लंदन से। खेड़ा में किसान आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो ये 1918 में महात्मा गांधी ने किया था। फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद ने न्याय सदस्य सर एल्बर्ट के नाम से प्रसिद्ध एल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल। आपको ये और बता दें, 1883 में ही महात्मा गांधी की शादी हुई थी, और 1869 में उनका जन्म हुआ था। मात्र 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1869, जिस समय गांधी जी का जन्म हुआ था, में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया। इसके लेखक कौन थे? तो जो नील दर्पण जो नाटक था, वो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। अगला देखते हैं। बंगाल टेनेंसी एक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पीसीएस में और सीजीएल में आ चुका है। बंगाल टेनेंसी एक्ट किसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्ष तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे उस भूमि का दखलंदाजी व अन्य अधिकार दिए गए थे? ये कब लागू हुआ था? ये 1885 में लागू हुआ था।
और इस समय 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फर्स्ट जो गवर्नर थे कांग्रेस के A.O. ह्यूम थे। अगला देखते हैं, 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई, पहली 1916 में अप्रैल 19 और बीजी तिलक द्वारा, और दूसरी एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी। 1919 में लागू किए गए एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था? इसका रॉलेट एक्ट नाम था। ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद मुसलमानों का नाराज होना सेबर संधि 1920 में हुई थी। तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी डालने का कार्य, अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने से अरब में विद्रोह जिससे भारतीय मुसलमानों की भावनाएं का आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? ये खिलाफत आंदोलन के कारण थे। इसी को लेकर खिलाफत आंदोलन की बिगुल बजाई गई थी। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? राज्यसभा में जो 2 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्य रिटायर होते हैं, उसी दो वर्ष में जो चुनाव होता है उसकी अधिघोषणा कौन करता है? तो ये राज्य का निर्वाचन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार किया जाता है केंद्रीय मंत्री मंडल के द्वारा किया जाता है। पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, इसलिए संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण था। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया? तो ये विधायिनी यानी संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? उद्देश्य प्रस्ताव में जो भी विचार वर्णित थे उनको प्रस्तावना में जगह मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों को सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? न्यायालय इसमें 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जिसे हैबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा? USA विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत का सबसे लंबा समुद्र सेतु बांद्रा बर्ली से सीलिंक मुंबई। अगला देखते हैं, कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में? अलमाटी बांध कर्नाटक में। सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? ये सेंट हेलेना दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सी नियमित हवाएं गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 के उपनाम से जानी जाती हैं? ये पछुआ पवने हैं जो इस नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जनपद में है? ये बस्तर जिले में स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर बेसिकली झारखंड में है। गीजा का ग्रेट स्फिंक्स किस देश में है? ये स्फिंक्स मतलब होता है पिरामिड। गीजा के जो पिरामिड हैं वो मिस्र में स्थित हैं। मिस्र साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो हडसन खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किसको प्राप्त है? जापान को। कन्या विद्याधन योजना किस राज्य से प्रारंभ की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई थी। और ये फॉर्च्यून 500 की सूची में शामिल भारतीय कंपनियों में सर्वोच्च रैंकिंग किस कंपनी की थी? ये IOC की है, अभी भी IOC की है ये। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में बिजनेस फ्रेंडली देश किसे बनाया गया? सिंगापुर को। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? ये बेसिक क्वेश्चन है। देवास में बैंक नोट प्रेस है।
भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस कार्य को संपादित करता है। चाय के उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? तो ये भारत का स्थान है चाय के लिए, और 2013 में इसे राष्ट्रीय पेय पदार्थ घोषित कर दिया गया था इंडिया में। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? पानी पंचायत योजना उड़ीसा से संबंधित है। आगे देखेंगे दोस्तों, विश्व का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किए गए ऑयल फॉर फूड समझौते से प्रत्यक्ष समृद्ध है? ये इराक देश है, इराक। अगर देखते हैं, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति किसकी स्थापना करने से में निहित है? जैव मंडल निश्चय की। अगला क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत मुख्य स्रोत होता है। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। एक ही पोषण स्तर के जीवधारी हैं। एक ही पोषण स्तर के जीवधारी हिरन और मधुमक्खी हैं। पेंगुइन नामक पक्षी कहाँ पाया जाता है? पेंगुइन नामक पक्षी अंटार्कटिका में पाया जाता है। सागर तली में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? सागर के तली में रहने वाले जीवों को बैंथस कहते हैं। अब ये बैंथस काफ़ी प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो बैंथस होते हैं, पानी के ऊपर जो ग्रीन कलर का, जिसे हम हिंदी में काई बोलते हैं, काई टाइप में लगता है, उसी को बैंथस कहते हैं। बैंथस उसी की प्रजाति होती है। ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जीव कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य जीव है कंगारू। नाभिकीय विकिरण द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर कौन सा है? तो इसमें अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा एक ऐसा भाग है जो नाभिकीय विकिरण द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र में उपस्थिति दर्ज की गई? तो ये किस उपग्रह द्वारा? निम्बस 7 एक ऐसा उपग्रह है जिसने सबसे पहले पता लगाया कि ओजोन छिद्र में जो हमारी ओजोन की लेयर है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, उसमें छिद्र हो चुके हैं। तो ये निम्बस उपग्रह यानी सैटेलाइट थी, निम्बस 7, इसी के द्वारा पहली बार पता लगा था। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो चुका है? भारत में लुप्त होने वाला जंतु चीता। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सामान्य विज्ञान एवं तकनीक। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? ये एथिलीन के बहुलन से किया जाता है। डेंगू ज्वर का कारण है वायरस से होता है डेंगू, मादा एडिप्टीज मच्छर से। थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है। ये किसको प्रभावित करता है? ये आपके रक्त ब्लड में होता है। थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है और जो ब्लड में पाया जाता है। एस्पिरिन का नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड कहते हैं एस्पिरिन को। ये वनडे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन संख्या के द्वारा। आइसोबार में किसकी संख्या भिन्न होती है? आइसोबार में समान दाब यानी प्रोटॉनों की संख्या अलग होती है। डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो इसमें डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनेस। डीपीटी, डी से डिप्टीरिया, पी से प्लेग और टी से टिटनेस। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता कर सकता है, जो स्कंदन में सहायता करते हैं, वो प्लेटलेट्स होते हैं। पार्ट्यूरा पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? तो ये प्लेग को फैलाता है। सन 1918 में प्लेग नाम की बीमारी काफ़ी चर्चा में थी, और ये प्लेग नाम की बीमारी जो मिल मजदूरों में काम कर रहे थे लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित उनको किया इसने। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम से एक साथ किसका आविष्कार हुआ? परमाणु बम का आविष्कार किया ओपेनहाइमर ने। क्रिकेट में फॉलो ऑन कौन सी टीम दे सकती है? पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम फॉलो ऑन दे सकती है। महिला टेनिस में सबसे कम उम्र में नंबर 1 पर पहुंचने का कीर्तिमान किसने बनाया? मार्टिना हिंगिस ने ये कीर्तिमान बनाया। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? ये सीके नायडू थे, जिनके नाम से एक अवार्ड भी चलता है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से। एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई खेलों का नामकरण किया था। किस ओलंपिक में पहली और आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया था? तो ये पेरिस ओलंपिक सन 1900 में पहली बार और आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, गमिनी, संजीवनी, अमर यह किस खेल से के विविध रूप हैं? ये कबड्डी के विविध रूप है। अपने जो स्टेट है भारत में पंजाब का कबड्डी एक राष्ट्रीय खेल है। आगे देखते हैं, एलो रेटिंग का संबंध किससे है? एलो रेटिंग का संबंध शतरंज से है। दोस्तों आगे देखेंगे, टाइम आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। एशियाई खेल सर्वप्रथम कब और कहाँ हुए थे?
तो ये JL नेहरू ने इनका नामकरण किया था एशियाई खेल का 1951 में पहली बार नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। प्रथम दक्षेश खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये काठमांडू नेपाल में आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विदेशी धरती पर देश के किस फुटबॉल क्लब ने पहली जीत दर्ज की थी? तो ये ईस्ट बंगाल क्लब ने जकार्ता में आसियान क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप को जीतकर। भारत ने फॉल्कन रडार सिस्टम किस देश से प्राप्त किया? फॉल्कन रडार सिस्टम भारत ने इजराइल से प्राप्त किया है। सविता अम्बेडकर कौन थी? या सविता अम्बेडकर का मूल नाम क्या था? उनका नाम था शारदा कबीर, जो कि अम्बेडकर की भीमराव अम्बेडकर की पत्नी थी। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी थे शल्य। कॉलेज ऑफ महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी का जो नाम था वो शल्य था। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ है? ये किर्की पुणे में है। किसका रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है? सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कामिनी की स्थापना किस स्थान पर परमाणु अनुसंधान केंद्र में की गई थी? तो ये स्थापना कलपक्कम में की गई थी। बौद्ध धर्म पर किसने शास्त्रार्थ ने यूनान के राजा मेनेंडर को बौद्ध बना दिया, यानी नागसेन ने। गौतम बुद्ध ने परिनिर्माण कहाँ प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने परिनिर्माण प्राप्त किया था कुशीनगर में। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।